हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मैथ्स स्किल एकेडमी के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अब तक हमने सीखा था कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स की टाइप्स क्या होती है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, और आज हम सीखने वाले हैं कि जीरोस क्या होते हैं, बहुपद के शून्य क्या होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली बहुपद का शून्य बस वही है कि अगर हम x की वैल्यू a रखें, ठीक है, अगर हम x की वैल्यू a रखें और पी ए हमें 0 मिल जाए, अगर हम x की वैल्यू a रखें, a को सब्स्टिट्यूट करें, तो अगर पी ए की वैल्यू हमें 0 मिल रही है तो जो हमारा a है वो कहलाएगा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब अगर हम x की वैल्यू a रखते हैं और हमें 0 मिलता है उस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू अगर हम निकालेंगे a रख के तो 0 मिलेगा अगर हमें, तो a जो है हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल यानी कि शून्य ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। हिंदी में देख लेंगे, हिंदी वाले हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, यदि किसी बहुपद px में x बराबर a रखने पर pa 0 हो जाता है, ठीक है, तो a उस बहुपद का शून्य कहलाता है। बस यही है, एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। तो पी एक्स मान लीजिए दिया हुआ है हमारा एक एग्जाम्पल x माइनस 4, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, x इक्वल टू 4, ठीक है, तो P4 अगर हम निकालना चाहें तो x की वैल्यू हम क्या रखेंगे यहाँ पे 4, और ये 4 पहले से है, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि P4 हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इस बहुपद का जो जीरोस है, इस बहुपद का जो शून्यक है वो हमारा क्या आएगा, 4। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे डिग्री चेंज है, यहाँ पे डिग्री 1 थी, यहाँ पे डिग्री 2 है, ठीक है, तो इसमें भी देख लेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे पी एक्स को 0 करेंगे, 0 रख देंगे पहले से, क्योंकि यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड मैं आपको सिखाऊंगी। मेथड्स भी अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम शून्यक निकालते हैं, अगर किस तरीके का क्वेश्चन होगा तो किस तरीके का हम उसमें मेथड अप्लाई करेंगे जिससे हमें शून्यक आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, पी एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम 0 कर देंगे। यहाँ पे हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 को हम 9 को क्या लिख देंगे, 3 का पावर 2 होना चाहिए, सॉरी। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला पे ये अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी तरीके से यहाँ पे ए हमारा x है और b हमारा 3 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। तो अगर दो संख्याएं अगर मल्टीप्लाई में है और उसके इक्वल 0 आ रहा है, मान लीजिए x और y इक्वल टू 0, x इंटू वाई इक्वल टू 0 है, तो पॉसिबिलिटीज क्या है, पॉसिबिलिटीज ये है कि या तो x 0 है या तो y 0 है या तो दोनों ही 0 के बराबर है, तभी यहाँ पे 0 आ रहा है। मैथमेटिकली अगर हम देखें तो इन दोनों में से किसी एक को 0 होना जरूरी है या फिर दोनों को ही 0 होना जरूरी है। उसी तरीके से यहाँ पे भी x प्लस 3 और x माइनस 3 मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो या तो x प्लस 3 0 होगा या तो x माइनस 3 0 होगा या तो दोनों ही 0 के बराबर होगा। तो हम दोनों को 0 के बराबर करेंगे, x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे x की वैल्यू माइनस 3 आएगी और यहाँ पे x की वैल्यू 3 आएगी। तो यहाँ पे हमें दो जीरोस मिल जाते हैं, x की वैल्यू क्या क्या मिल जाती है, माइनस 3 और 3। तो माइनस 3 और 3 को अगर हम इसमें रखेंगे, x की वैल्यू अगर माइनस 3 रखेंगे और या फिर x की वैल्यू अगर 3 रखेंगे, तो हमारा जो P3 या P माइनस 3 जो होगा वो हमारा 0 आ जाएगा। हम एक बार रख के चेक कर लेते हैं आ रहा है या नहीं, ठीक है। ओके, हमें क्या रखना है, P माइनस 3 पहले निकालते हैं, ठीक है, तो P माइनस 3 तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 9, ठीक है, यहाँ पे हमारा x था, यहाँ पे x था, हमने यहाँ पे माइनस 3 रख दिया, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे
तो आएगा हमारा 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। उसी तरीके से अगर हम 3 रख देते हैं तो P3 अगर निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 9, तो 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि दोनों का जो आंसर आ रहा है वो हमारा 0 आ रहा है। तो यहाँ पे -3 और यहाँ पे 3 दोनों ही इस Px का, इस बहुपद का शून्यक होगा। ठीक है, तो एक चीज मैं बताना चाहूंगी जीरोस के बारे में। तो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ जीरोस जो होता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने हमें जीरोस, किसी भी बहुपद का ज्यादा से ज्यादा कितने, मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ जीरोस यानी कि शून्यक मिल पाएंगे, तो वो हमारा बताएगा डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। मतलब अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो मैक्सिमम उसके 2 जीरोस मिलेंगे। मैक्सिमम 1 भी मिल सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम अगर हमें देखा जाए तो वो हमारा 2 मिलेगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे डिग्री 1 थी, ठीक है। यहाँ पे जो डिग्री 1 थी तो हमें जीरोस कितने मिले, 1 जीरोस मिला। यहाँ पे हमारी डिग्री 2 थी तो हमें जीरोस कितने मिले, -3 मिला और 3 मिला। ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है देखने के लिए। तो ये हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें 1 जीरोस मिला और यहाँ पे हमें 2 जीरोस मिला। मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज कितने जीरोस की होती है, तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल जितना होगा उतना ही मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ज्यादा से ज्यादा उतने ही जीरोस होंगे, कम से कम कितने भी हो सकते हैं, 1 2 डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नोट्स बनाते रहिए आप लोग और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।